राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक अनमोल ज्ञान पर। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को क्या क्या सजाएं मिलती है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि मृत्यु लोक में मिलने वाली सजाएं क्या है मित्रों। और इसी के साथ यह भी हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी सजा किस पाप के करने से मिलता है। प्रिय मित्रों, ये जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, यह गरुड़ पुराण का वीडियो है। मित्रों, आपको बता दें कि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे गरुड़ देवता क्रोधित हो जाते हैं। मित्रों, हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और दूसरों लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। चलिए प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण यह एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। मित्रों, इसके मुताबिक अच्छे व बुरे कर्म मनुष्य को स्वर्ग व नरक की ओर ले जाते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण की संज्ञा दी गई है, और यह एक ऐसा पुराण है जिसमें अच्छे व बुरे कर्माएं की व्याख्या की गई है। मित्रों, मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है। मित्रों, जहां मनुष्य को स्वर्ग में सुख ही सुख मिलता है और वहीं नरक में पापों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ जाती हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मित्रों, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। मित्रों, इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। मित्रों, आइए जानते हैं मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा क्या है। मित्रों, और आगे हम बताएंगे कि कौन सी सजा किस पाप को करने से मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है, तो उसे यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब उसे पीटा जाता है, और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बद्धा पाप माना गया है, और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बूढ़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं, और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तला जाता है। मान्यता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नरक में बहुत कठोर दंड मिलता है। ऐसे पापियों को बद्धे बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। जो पति पत्नी एक दूसरे की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उनके साथ सिर्फ तबा तक रहते हैं जब तक वे एक दूसरे के पैसों का लाभ उठा सकें। ऐसे लोगों को नरक में गर्म लोहे की रॉड से पीटा जाता है। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, उनके धन दौलत को हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके अंगों में जलता हुआ लोहा डाला जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। ऐसे लोग जो जानवरों की बलि देने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। वे सभी जानवर उनको चीर कर खा जाते हैं। ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं या महिलाओं के साथ संभोग करने के बाद उन्हें धोखा देकर छोड़ देते हैं, उन्हें नरक में भी जानवर की तरह माना जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपद्दियां, कंकाल और खून, मवाद और गंदी चीजें पड़ी होती हैं। जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले, व्यभिचार करने वाले, बलात्कार करने वाले लोग महापापी होते हैं। इन कामों को गरुड़ पुराण में महापाप का दर्जा दिया गया है। ऐसे लोगों को जीते जी भी अपने बुरे कामों के कारण बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही मरने के बाद उनकी आत्मा को नरक में भयंकर सजा मिलती है। बच्चों, बुजुर्गों को सताने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले, उनका शोषण करने वालों को भी नरक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में भ्रूण हत्या करने वालों को महापापी माना गया है। जो लोग कन्याओं को गर्भ में मार डालने का पाप करते हैं, ऐसे जातक अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। साथ ही नरक में यमदूत उन्हें कठोर दंड देते हैं। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, धोखे से पैसे हड़पते हैं, चोरी करते हैं, उनका धन नष्ट कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है। साथ ही नरक में दंड भी मिलता है। निर्दोष जीव जंतु को परेशान करने वाले, उनकी हत्या करने वालों को नरक में बहुत कठोर दंड मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी बेजुबान जानवरों को ना सताएं।